ये कुछ मसाइल कुर्बानी के हवाले से, इससे पहले भी मसाइल बयान किए गए थे कि कुर्बानी किस पे वाजिब है और कुर्बानी कौन से जानवर की कितनी होती है। आज हम वो जानवर जिसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। मुस्तहब ये है जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है वो सेहतमंद हो, मोटा हो, तगड़ा ताज़ा हो और बंदे ने खुद पाला हो और उसकी परवरिश की हो। अगर खुद नहीं पाला है तो चंद दिन पहले ख़रीद के उसको खिला पिला के उसकी सेहत बना देना, ये मुस्तहब है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसमें ऐब नहीं होना चाहिए। ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि हम अपने ज़ात के लिए कोई जानवर ख़रीदते हैं, उसमें ऐब हो तो ऐसा जानवर हम नहीं ख़रीदते। तो अक़ल का तकाज़ा भी ये है, एक अल्लाह के सामने अपने लिए तो अच्छे की तलाश हो जाए और अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई ऐबदार जानवर पेश किया जाए, ये अक़ल के भी खिलाफ। इसलिए जानवर का ऐब से पाक होना ये ज़रूरी है। अब अगर कोई जानवर ऐसा है जिसके कान कटे हुए या पैदाइशी तौर पे कान ही नहीं उगे, उसके कान नहीं है या कान है लेकिन उसको काटा गया है, अगर तिहाई मिक़दार से ज़्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये हुक्म कान और उसकी दुम और ज़बान, अगर ये आज़ा तिहाई मिक़दार से कम कट जाए तो कुर्बानी हो जाती है, तिहाई या उससे ज़्यादा कटे हो तो उससे कुर्बानी नहीं होगी। और इस तरह दांत है, अगर किसी जानवर के अक्सर दांत नहीं है, गिरे, तो उसको देखा जाएगा। अगर वो चारा वगैरह आसानी से खा सकता है और उसके सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेहतमंद है, तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। अगर अलबत्ता दांतों की वजह से उसका खाना पीना मुतासर हो गया है जिससे उसके सेहत में भी फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और लंगड़ा जानवर, अगर वो जिस पाँव में ऐब है उस पाँव का सहारा नहीं लेता चलने में तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर सहारा लेता है, ज़मीन पे रखता है, तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। और अगर सहारा नहीं लेता तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इस तरह खुनसा जानवर, यानी उसका नर और मादा होना मुतय्यन न हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अगर आप भैंस और गाय के जो 4 थन होते हैं उनमें से 2 खराब हो जाए, बहुत छोटे हो, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर एक खराब हो गया है तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। और आप बकरी के लिए एक थन का खराब हो जाना, उसका छोटा हो जाना, कटा हुआ होना, ये कुर्बानी से माने उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता ये मसला भी है कि गाय और भैंस के 2 थना कोई बीमारी नहीं लगी, जसामत में वो मकदार में बराबर हैं, सिर्फ दूध नहीं निकलता बग़ैर बीमारी के, तो ऐसे जानवर की, भैंस के और गाय की कुर्बानी होगी। और इस तरह नज़र है, नज़र में भी यही है कि तिहाई मकदार से अगर कम नज़र कम है कुर्बानी हो जाएगी, अगर ज़्यादा कम है तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। अब वो मालूम कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह
फिर बयान करेंगे। ये कुछ मसले पूछे गए हैं। जानवर सही सालिम हो, ज़बा से पहले ऐब आया हो, कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। सही सालिम जानवर ख़रीदा था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसकी टांग टूट गई ज़बा से पहले। तो यहाँ ये मसला समझें, दौरान ज़बा अगर ऐब आ जाए, एक जानवर लेटाने के लिए वो गिरा रहे थे, उसकी टांग टूट गई या उसकी आंख निकल गई, तो ये जो ऐब है ये माने नहीं है, इससे कुर्बानी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता ज़बा से पहले ख़रीदने के बाद दरमियानी अरसे में उसकी टांग टूट गई और उस पर ऐब आया, अब आज जो कुर्बानी कर रहा है उस बंदे को देखा जाएगा। अगर वो मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो इस जानवर की कुर्बानी वो नहीं कर सकता, बल्कि दूसरा सही सालिम जानवर ख़रीदेगा और उसकी कुर्बानी करेगा। अगर वो मिस्कीन है, गरीब है, उसने ख़रीदा है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, वो कर सकता है। अलबत्ता नज़र की कुर्बानी अगर हो, किसी बंदे ने मन्नत मानी है कुर्बानी की, तो उस सूरत में इसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि दूसरा जानवर लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। जिस जानवर के पेट में बच्चा हो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं। तो हामिला जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अलबत्ता ये फुक़हा ने लिखा, अगर वो करीबुल वलादत हो, अभी थोड़े अरसे बाद बच्चा देने का अरसा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ये मकरूह है। अगर किसी ने कर लिया उस अरसे में भी, तो कुर्बानी हो जाएगी। और जो बच्चा है पेट में, अगर ज़िंदा निकल आए, ज़िंदा है, तो उसको भी ज़बह किया जाए और वो हलाल है, खाया जा सकता है। और अगर वो मर चुका है तो उसको फेंक दिया जाए। तो हामिला जानवर की कुर्बानी ये जायज़ है। और बाकी जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा दरस में बयान किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए।